नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? एक कविता सुनाने वाले हैं। तितली की बाछें खिलें। मेरी एक किताब है, कुंदन की पतवार, उसी में एक कविता संग्रहित है। यह अंतःप्रेरणा से निकली कविता है और स्वतः आप इसको अनुभव करें। तितली एक रूपक है और तितली के माध्यम से क्या क्या निकला है कलम से, आप देखिए। और इन कविताओं को देखकर स्वयं को भी लगता है कि ऐसी कविताएं हमेशा नहीं निकलती हैं कलम से। सुने, तितली की बाछें खिलें। हरी घास के हिलते पत्ते पर, हरी घास के हिलते पत्ते पर बैठी मुस्काती तितली ने गाया गीत अनसुना। हरी घास के हिलते पत्ते पर बैठी मुस्काती तितली ने गाया गीत अनसुना। धूप गुनगुनी ओढ़े तितली उड़ी नील नभ की अनगढ़ सीमा को पाकर। मुग्ध भाव से लुढ़क लुढ़क कर उड़ती तितली उतरी थोड़ा अधो गगन में। भटकैया के पीले फूलों से कुछ कुछ स्पर्धा करती। भटकैया के फूल खासकर खुले इलाके में, गांव में, जंगलों में होते हैं। नुकीला जैसा, कांटा जैसे होता है, उसके पत्ते कांटे जैसे होते हैं। भटकैया के पीले फूलों से कुछ कुछ स्पर्धा करती बैठ गई भटकैया की हिलती डाली पर। अभी अभी अनजान नशे में चूर, अभी अभी अनजान नशे में चूर, तनिक अलसाई तितली फिसल पड़ी भटकैया की तीखी डाली से। हवा सर्र करती गुजरी पंखों से होकर, सिहरन सी कुछ उठी अचानक पोर पोर में। यह तो एक दृश्य है। अब इस दृश्य का अनुवाद देखिए। मन की लापरवाह कला से भीगी भीगी अंतरधारा, मन की लापरवाह कला से भीगी भीगी अंतरधारा, जाने किस करवट बैठा दे बंशी धुन पर थिरक प्रतीक्षित। आपको थोड़ा सा जटिल और रहस्यवादी कविता भी लग सकती है। अनुशीलन करें। मन की लापरवाह कला से भीगी भीगी अंतरधारा, जाने किस करवट बैठा दे बंशी धुन पर थिरक प्रतीक्षित। थिरकन को आकुल सारा अस्तित्व प्रकृति का भटक न जाए। थिरकन को आकुल सारा अस्तित्व प्रकृति का भटक न जाए। कटु मेधा के मृषा फंद में, कटु मेधा के मृषा फंद में मधु पीड़ित परिवार शकट का। अब देखो, ऊपर फिर जाते हैं। थिरकन को वाकुल सारा अस्तित्व प्रकृति का भटक न जाए। नेचुरली अंदर मस्ती होती है, भटकाव क्यों आता है? कटु मेधा के मृषा फंद में, मेधा, कटु मेधा के मृषा फंद में भ्रम हो जाता है, कुछ का कुछ समझ बैठते हैं। तो मधु पीड़ित परिवार शकट का, शकट बोलते हैं बैलगाड़ी को। मधु पीड़ित परिवार शकट का, यात्रा नहीं कर पाता वो, जड़ता आ जाती। मधु पीड़ित परिवार शकट का पार नहीं कर पाने की अनगढ़ प्रतिभिज्ञा ताव दे रही झुकी अचानक सहज बोध के सजग वृंत पर। पार नहीं कर पाने की अनगढ़ प्रतिभिज्ञा ताव दे रही झुकी अचानक सहज बोध के सजग वृंत पर। अब उस दृश्य का यह भावानुवाद था। दूसरा दृश्य। चौकन्नी होकर उस पल से तितली ने आंखें मटकाई पंख झटक कर। जब थोड़ा तितली नीचे आई, हवा, ठंडी हवा गुजरी सर से, चिकन सावधान हो गई। तो चौकन्नी होकर उस पल से तितली ने आंखें मटकाई पंख झटक कर, अधोमुखी होकर थोड़ा सा नीचे आई झुकी, फिर उन्मुक्त ऊपर उन्मुक्त गगन में छोड़ दिया खुद को। अब इसका हम भावानुवाद करते हैं। कला बघार रही जिज्ञासा इस दुनिया की। जिज्ञासा भी स्पष्ट नहीं है। कला बघार रही जिज्ञासा इस दुनिया की, लेकिन ऋतु की बात न है कुछ। ऐसा नहीं कि एक सीजन है ना, जैसे
पशुओं में आप देखो तो ऋतु आता है, माने हर व्यवहार की ऋतु आती है। मनुष्य का पता नहीं है कब कौन सा भाव आ जाए, लेकिन ऋतु की बात न है कुछ। दंड फंद में भटक गई है तानबीन की, दंड फंद में भटक गई है तानबीन की, क्यों कर तरसे पूर्ण चांद को घेर रहा आलस, उजियारा अर्थहीन है। अगर आप दिन में भी सोते हो तो सूरज की रोशनी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सोने के लिए रात बनी थी। तो उजाला भी अर्थहीन है अगर आपको आलस्य है तो। अब देखें कविता का सार। तितली को अब खुले गगन में मीत अनाहत बेसुध हो आवाज दे रहा। जब थोड़ा झुकी, उन्मुक्त गगन में खुद को छोड़ दिया, तो तितली को अब खुले गगन में मीत अनाहत बेसुध हो आवाज दे रहा। तितली का अस्तित्व द्वार से बाहर आकर, यहां पर व्यंजना शक्ति का इस्तेमाल है। तितली का अस्तित्व द्वार से बाहर आकर हल करता है पूर्ण पहेली की अभिलाषा। मुग्धा जैसी शील धार, तितली मुस्काई, इसे नवोढ़ा युवती है। मुग्धा जैसी शील धार, तितली मुस्काई, आहट पा प्रीतम की, सुंदर अनुगामिन सी ढली नेह में, आंखों से आंखें मिली, तितली की बाछें खेली, तितली की बाछें खेली। अनुशीलन आप करिए। कविता यहां पूरी होती है, हम विराम लेते हैं। नमस्कार, जय।